अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो एपिसोड 3 है, ठीक है, गेम्स के हवाले से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्लासिक गेम्स। ठीक है, मैंने पहले आपके लिए निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम को कवर किया है, सेगा इसका सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम किया। आज इसकी जो एपिसोड नंबर 3 है, तो आज मैं बात करूँगा सेगा मास्टर सिस्टम की। ठीक है, अब मैं आपके लिए सेगा के कंसोल्स जो होम वाले कंसोल्स हैं उसकी बात करूँगा कि उन्होंने कौन कौन से रिलीज़ किए हैं और उनके कौन कौन से मुख्तलिफ ईयर्स में, एरा में, डिकेड में तो कंसोल्स आए। तो आज में जो मैं बात करूँगा सेगा मास्टर सिस्टम जो होम कंसोल है। तो सेगा मास्टर सिस्टम एक बहुत मज़ेदार और कार्ट्रिज बेस्ड एक कंसोल था। अभी भी काफ़ी जगहों पे कई लोगों के पास है, इसे इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो उसका एमुलेटर यूज़ वो करके पीसी के अंदर, तो उसके रोम्स के ज़रिए उसके गेम्स खेलते हैं। मैं भी खेलता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि क्लासिक गेम्स ही का अपना एक मज़ा है। ठीक है, इसमें प्लेटफॉर्म गेम्स बहुत अच्छी थी, शूटिंग गेम्स बहुत अच्छी थी, एडवेंचरल जो गेम थी वो बहुत अच्छी थी, स्पोर्ट्स की कुछ गेम्स अच्छी थी। तो मैंने उसके लिए एक टॉप 10 बनाया, मैं आपको बताता हूँ मेरे लिहाज से मुझे जो उसकी गेम्स जो अच्छी लगती थी। तो आप अपने हिसाब से उसे चार्ट कर लीजिएगा। तो मुझे जो पसंद है, मैंने उसकी रिसर्च की है, तो वो मैं आपको फर्दन बताता हूँ टॉप 10 के हवाले से। तो सेगा मास्टर सिस्टम बता रहा था कि ये 1985 में रिलीज़ हुआ था जापान में। तो जो भी जापान में रिलीज़ होती थी तो साउथ ईस्ट या इंडिया पाकिस्तान में भी आ जाती थी 6-7 महीने बाद या 1 साल के बाद या साथ ही आ जाती थी, क्योंकि जापान भी एक एशियन कंट्री है। तो हमारा जो साउथ एशिया भी एशिया में वाक़ है। ठीक है, तो कंसोल जो यूरोप में और अमेरिका में थोड़े लेट रिलीज़ करते थे। पहले जापान की जो प्रोडक्ट थी वो पाकिस्तान में भी आ जाती थी। चलिए, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपना टॉप 10 आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे पसंद है सेगा मास्टर सिस्टम के। उसका स्क्रीनशॉट आपको राइट लेफ्ट साइड पे मेरे आ जाएगा। तो दोस्तों, 10 नंबर पे जो गेम है मेरे पास वो है एलेक्स किड इन शिनोबी वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत ही प्यारी गेम थी। इसमें छोटा सा करैक्टर था, बेबी तो नहीं कहते थे, टॉडलर, एक बेबी गर्ल है। ठीक है, तो एलेक्स किड इन द शिनोबी वर्ल्ड, ये है नंबर 10 पे। नंबर 9 पर है सेगा मास्टर सिस्टम की जो गेम है हैंग ऑन। ठीक है दोस्तों, ये एक बाइक वाली गेम है, हैवी बाइक वाली। ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार गेम है। इसके जो स्टेजेस बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। और नंबर 8 पे जो गेम है वो है मॉर्टल कम्बैट। ठीक है, ये तकरीबन हर प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हुई है। तो सेगा मास्टर सिस्टम में भी रिलीज़ हुई थी। तो 100 बस ठीक है। अगर देखा जाए तो उस एरा में जो ग्राफिक्स है इसके 8 बिट कंसोल ये गेम है, तो उसके जो ग्राफिक्स है उसके लिहाज से बस अच्छी गेम थी। ठीक है, इसे मैंने 8वें नंबर पे रखा है। तो दोस्तों, जो नंबर 7 पे मैंने गेम रखी है वो है प्रिंस ऑफ पर्शिया। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल जो है ये भी गेम है। इस पर कहानियाँ भी बनी है, स्टोरी भी बनी हुई है। तो ये सेगा मास्टर सिस्टम में भी रिलीज़ हुई है और सेगा मेगा ड्राइव में भी रिलीज़ हुई है। तो इसे मैंने रखा है 7वें नंबर पे, प्रिंस ऑफ पर्शिया। और नंबर 6 पर है पैकमैन। पैकमैन बहुत अच्छी गेम है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मिसेस पैकमैन जो है मेरे लिहाज से चार्ट में 6 नंबर पर है। तो इसमें एक छोटा सा सर्कल होता है। ठीक है, उसकी मिसेस पे बेस ये गेम है। तो उसमें उसने वो डॉग खाने होते हैं, ठीक है, दाने भी कहते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है गेम। इसमें सेगा मास्टर सिस्टम में मैंने इसे 6 नंबर पर रखा है। दोस्तों, नंबर 5 पर है सोनिक, ऑल टाइम माई फेवरेट गेम। ठीक है, सोनिक पार्ट 1, इसमें जो है सेगा मास्टर सिस्टम में बहुत अच्छी गेम है। नंबर 5 पर है। नंबर 4 पर है मिकी माउस वाली गेम है लैंड ऑफ इल्यूजन। ठीक है, तो ये सेगा मास्टर सिस्टम में भी है, तो सेगा मेगा ड्राइव में भी है। तो ये मुझे बहुत पसंद है गेम। तो ये नंबर 4 पर है। तो दोस्तों, नंबर 3 पर है वंडर बॉय।
वंडर बॉय बहुत अच्छी और दिलचस्प एडवेंचरल गेम है, ठीक है। मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं इसमें, तो मेरे लिहाज से ये 3 नंबर पर है सेगा मास्टर सिस्टम कंसोल में। तो नंबर 2 पर दोस्तों है बबल बबल। ये भी एक बहुत मज़ेदार ड्रैगन वाली गेम है, ठीक है। इसे बबल्स छोड़ते हैं, तो ये काफ़ी प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हुई है, तो ये बहुत अच्छी गेम है बबल बबल, मुझे बहुत पसंद है। और जो सेगा मास्टर सिस्टम की नंबर 1 पे गेम आ रही है वो आइकॉनिक गेम है, ठीक है। मैंने इसका एक पार्ट नंबर 10 पर भी रखा है, लेकिन नंबर 1 पर भी यही गेम है, जिसकी वजह से सेगा मास्टर सिस्टम काफ़ी हिट हुआ, स्पेशली यूरोप में और जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें, तो ब्राज़ील में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो दोस्तों इसकी जो नंबर 1 पे गेम आ रही है वो है एलेक्स किड्स इन द मिरेकल वर्ल्ड। दोस्तों ये तो था सेगा मास्टर सिस्टम के हवाले से एक छोटा सा एंटरटेनमेंट शो। तो ये एपिसोड 3 है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड 4 होगी, उसमें मैं सेगा मेगा ड्राइव की बात करूँगा, उसकी यानी टॉप 10 जो गेम्स है कौन सी अच्छी है, लेकिन मैं उसके लिए टॉप 10 रिलीज़ नहीं करूँगा। हो सकता है वो 35 गेम्स मैं स्टार्ट करूँ, तो मेरी रेटिंग के लिहाज से उसे डिज़ाइन करूँगा। तो आपको जो पसंद है तो आप उस हिसाब से कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इस सेगा मास्टर सिस्टम के भी अगर आप मेरी ये वीडियो देखते हैं इंडिया पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से, तो अपने आप ही चार्ट बना के नीचे मुझे बताइएगा आपको टॉप 10 कौन सी गेमें पसंद है सेगा मास्टर सिस्टम की। चले दोस्तों, जोली अजीम को आज इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स और आर्ट का, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा चैनल है। वो डिप्रेशन आपके दूर करेगा, क्योंकि कलर ड्रॉ करने से और जो पेंटिंग करने से आपकी मसल को रिलैक्सेशन मिलती है, दिमाग को सुकून मिलता है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।